बंगाल, महापुरुषों की धरती, क्रांतिकारियों का गढ़ और मां दुर्गा का वास। लेकिन क्या आज का बंगाल वही है जिसे सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा था? क्या ये वही बंगाल है जो कभी हिंदुत्व की सबसे बड़ी सांस्कृतिक धरोहरों में से एक रहा है? इन सवालों का जवाब आज पूरा देश जानता है। 2024 में बंगाल के संदेश खाली में जो हुआ, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। यहाँ महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें टीएमसी नेताओं द्वारा मीटिंग के बहाने पार्टी ऑफिस बुलाया जाता था और वहां उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। वहां सालों तक हिंदू महिलाओं के साथ टीएमसी के पूर्व नेताओं द्वारा बलात्कार किए गए। स्थानीय लोगों का कहना था कि विरोध करने की हिम्मत करने वालों को धमकाया जाता था, उनके परिवारों को डराया जाता था और पूरा इलाका एक ऐसे खौफ में जी रहा था जहां सच बोलना ही सबसे बड़ा खतरा बन गया था। वहां के नेता और पुलिस सब मिले हुए थे और सालों तक हिंदू इनका शिकार होते रहे। लेकिन आज साल 2026 में एक बार फिर पश्चिम बंगाल उस मोड़ पर खड़ा है जहां लिया गया हर फैसला आने वाले कई सालों की दिशा तय करेगा। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होना है। ममता बनर्जी हार के डर से बौखलाई हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी इस बार हिंदुत्व के एजेंडे के साथ बंगाल में उतरी है। अब फैसला जनता के हाथों में है कि वो किसे चुनेगी। अब क्या ये महज एक चुनाव है या ये बंगाल की अस्मिता को बचाने का आखिरी मौका? आज इस वीडियो में हम राजनीतिक विश्लेषण नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे संदेश खाली की। हम बात करेंगे टीएमसी के नेता रहे शाहजहां शेख की, और हम बात करेंगे उस सिस्टम की जहां पुलिस से लेकर नेता तक सब मिले हुए थे। फरवरी 2024 जब पूरा देश राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मना रहा था, तब उत्तर 24 परगना का संदेश खाली एक अजीब से सन्नाटे और खौफ में डूबा था। वहां के लोग उत्सव नहीं मना रहे थे, बल्कि अपनी बरसों की दबी हुई सिसकियों को आवाज देने की कोशिश कर रहे थे। संदेश खाली की कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम के फेल होने की कहानी। टीएमसी के स्थानीय नेता शाहजहां शेख, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार, इन नामों का उस इलाके में इतना खौफ था कि लोग अपना सिर झुकाकर चलने को मजबूर थे। वहां की महिलाओं ने जो आप बीती सुनाई, वो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। वहां हिंदू महिलाओं को टीएमसी के स्थानीय नेता द्वारा रोज रात को 10 से 11 बजे पार्टी ऑफिस बुलाया जाता और फिर जब तक उनका मन चाहता उनके साथ बलात्कार और यहाँ तक कि सामूहिक बलात्कार किया जाता। शाहजहां शेख के गुर्गे रोज शाम को घरों के चक्कर लगाते और जो भी महिला उन्हें दिखने में सुंदर लगती, उसे रात में पार्टी ऑफिस आने का फरमान सुना देते थे। खौफ इतना था कि किसी भी महिला में मना करने की हिम्मत नहीं थी, और अगर पति विरोध करता तो उसे सरेआम पीटा जाता, अगर भाई आवाज उठाता तो उसे गायब कर दिया जाता था। यहाँ तक कि खबरों में ये भी सामने आया कि नवविवाहित लड़कियों को अपने पति के पास जाने से पहले टीएमसी के पार्टी ऑफिस भेजा जाता था। कुछ महिलाओं के तो ये तक बयान सामने आए कि वो हमें तब तक वहां कैद रखते थे जब तक उनका मन नहीं भर जाता था। कथित तौर पर एक महिला की महज 13 साल की बच्ची को उसके सामने ही हवस का शिकार बनाया गया। वो माँ गिड़गिड़ाती रही कि एक एक करके करो वरना मेरी बच्ची मर जाएगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ किस मानसिक स्थिति में ये शब्द कह रही होगी? ये शब्द बंगाल के माथे पर वो कलंक है जिसे करोड़ों रुपयों के विज्ञापनों से धोया नहीं जा सकता। अब विचलित करने वाली बात ये भी है कि हिंदू महिलाओं को उनकी धार्मिक पहचान के कारण और भी ज्यादा अपमानित किया जाता था। उनके माथे का सिंदूर, उनके हाथों की चूड़ियां और उनकी पवित्रता, इन दरिंदों ने सब कुछ अपने पैरों तले कुचल दिया। और इन सब में सबसे भयावह बात ये है कि ये सब सालों तक चलता रहा, लेकिन खौफ के कारण किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल में हिंदू अब सुरक्षित नहीं है? और अगर इस तरह रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आखिर हमारी महिलाएं न्याय के लिए जाएं तो जाएं कहाँ? संदेश खाली को वहां रहने वाले हिंदू परिवारों के लिए एक जीता जागता नर्क बना दिया गया। ऐसे में अब लोग पूछते हैं कि आखिर ये सब संदेश खाली में ही क्यों? तो इसका जवाब छुपा है वहां 2011 से चले आ रहे डेमोग्राफिक एजेंडे में। यहाँ की 80% आबादी हिंदू SC/ST समुदाय की है। शाहजहां शेख जानता था कि अगर इन हिंदुओं को यहाँ से भगाना है तो इनकी कमर तोड़नी होगी। शाहजहां शेख और उसके साथियों ने हजारों एकड़ उपजाऊ जमीनों पर कब्जा कर लिया। किसानों की मर्जी के बिना उनके खेतों की मेड़ें तोड़ दी गई और उनमें समुद्र का खारा पानी भर दिया गया ताकि वहां मछली पालन किया जा सके। किसान सुबह उठता तो देखता कि उसकी फसल मर चुकी है, मिट्टी बंजर हो गई, और जब किसान गिड़गिड़ाया, उसने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की तो उसे बदले में पुलिस द्वारा ही धमकाया गया।
NHRC की रिपोर्ट के मुताबिक गरीब आदिवासी और दलितों की जमीनें छीनकर उन्हें अपने ही खेतों में मजदूर बना दिया गया। सालों तक लीज मनी नहीं दिया गया और इसके पीछे उनका मकसद साफ था कि हिंदुओं को इतना गरीब बना दो कि वो खुद ब खुद पलायन कर जाए या शाहजहां का गुलाम बन जाए। संदेश खाली की कहानी बहुत भयावह है। वहां जनवरी 2023 से फरवरी 2024 के बीच 37 हिंदू महिलाएं और 3 नाबालिग लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस के पास इन सब का रिकॉर्ड तक नहीं था। उनका कहना था कि कोई लड़कियां कभी गायब ही नहीं हुई। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर ये 40 महिलाएं गई तो गई कहां? क्या इन्हें मानव तस्करी के दलदल में धकेल दिया गया? क्या इन्हें खाड़ी देशों में बेच दिया गया? जब बंगाल में ममता बनर्जी वोट मांगती है तो क्या इन 40 बेटियों का चेहरा उन्हें याद नहीं आता? एक लोकतंत्र में जब आम आदमी पर जुल्म होता है तो वो पुलिस के पास जाता है, लेकिन बंगाल में पुलिस खुद जुल्म का हिस्सा बन गई। संदेश खाली की महिलाओं ने रोते हुए बताया कि जब वो FIR लिखाने गई तो पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ क्या सुलूक किया। सालों तक पुलिस ने उनकी FIR तक दर्ज नहीं की। उन्हें जमीन पर घसीटा गया, उनके पेट पर लातें मारी गई और ये सब करने वाले कोई गुंडे नहीं थे, बल्कि वर्दी में बैठे पुरुष पुलिस अधिकारी थे। पुलिस ने उल्टा पीड़ितों से कहा कि जाओ शिबू और उत्तम से ही सुलह कर लो। अब आप सोच सकते हैं कि एक बलात्कार पीड़िता को उसके बलात्कारी के पास ही सुलह के लिए भेजा जा रहा था। अब जब ये मामला दुनिया के सामने आया तो बंगाल पुलिस ने फरारी का ऐसा नाटक किया कि पूरी दुनिया हंस रही थी। 55 दिनों तक शाहजहां शेख पुलिस की नाक के नीचे था, लेकिन उसे पकड़ा नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसे सत्ता का अभेद्य कवच प्राप्त था। जब संदेश खाली की महिलाएं आखिरकार 2024 में इन सबसे परेशान होकर सड़कों पर उतरी तो राज्य के मुख्यमंत्री ने क्या किया? उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि ये महिलाएं बाहरी हैं और बीजेपी ने इन्हें सिखा पढ़ा कर भेजा है। ये उन पीड़ितों के जख्मों पर तेजाब डालने जैसा था। 55 दिनों तक शाहजहां शेख को पुलिस ने नहीं ढूंढा और अंत में जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और मामला CBI को सौंपा गया, तब जाकर उसकी गिरफ्तारी का नाटक हुआ। और उस गिरफ्तारी के बाद भी शाहजहां शेख के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, कोई डर नहीं था। अब वीडियोस में देख सकते, वो हाथ हिला रहा था, कैमरे के सामने मुस्कुरा रहा था कि जैसे कोई युद्ध जीत कर आया हो। ये अकड़ ये सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है कि क्या उसे गिरफ्तारी से कोई डर नहीं था, या क्या वो जानता था कि दीदी का हाथ उसके सर पर है। समय बदल गया, शाहजहां शेख जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन क्या ऐसी घटनाओं के बावजूद सिस्टम बदला? जवाब है नहीं। 2025 में हमने देखा कि मिदनापुर में पंचायत ऑफिस के अंदर महिला के साथ रेप की खबरें सामने आई। आज भी बंगाल के वही हालात हैं। 23 और 29 अप्रैल 2026 ये तारीखें तय करेंगी कि बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा या नर्क का द्वार बना रहेगा। एक तरफ ममता बनर्जी है जिनकी लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं गरीबों को लुभा रही हैं, लेकिन क्या उन चंद रुपयों की कीमत हमारी बेटियों की इज्जत से ज्यादा है? दूसरी तरफ भाजपा है जो इस बार हिंदुत्व और सुशासन के साथ साथ संदेश खाली के घावों को मरहम लगाने का वादा कर रही है। बंगाल की जनता अब शांत है, लेकिन ये शांति एक बड़े तूफान का संकेत है। ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं है, बल्कि ये चुनाव उस जंगल राज को उखाड़ फेंकने का है जिसने बंगाल की आत्मा को छलनी किया है। क्या इस बार बंगाल की जनता ममता दीदी के तुष्टीकरण पर भारी पड़ेगी? क्या संदेश खाली की उन 40 लापता बेटियों को न्याय मिलेगा? 4 मई को बंगाल का भविष्य तय होगा। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल परिवर्तन को चुनेगा या फिर से दीदी का राज कायम रहेगा? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।